नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स और हम लेके आए हैं अपना शो लिव लाइफ किंग साइज़। जब किंग साइज़ की बात आती है ना तो दिमाग में वो लग्जरी फीलिंग्स दौड़ने लगती हैं और हम अपने इस शो में आपको दिखाते हैं एक से एक लग्जरियस प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं ट्राई सिटी की और ट्राई सिटी में इस वक्त मैं खड़ा हूँ टॉक ऑफ द टाउन जिसे कह रहे हैं मावला ग्रैंड। जी हाँ, आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे एक लग्जरियस प्रोजेक्ट जो कि जिसमें बहुत सारे टावर्स आने वाले हैं। कह रहे हैं कि 100% एरिया में से सिर्फ 16% एरिया यूज़ हुआ है। तो 16% में ऐसा कौन सा जन्नत बना दिया है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द लग्जरियस प्रोजेक्ट है। कीमत इन सीआर्स है, तो फिर प्रोजेक्ट में ऐसा है क्या है, यही आज हम लोग जानने वाले हैं। और अगर आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं और आप सोच रहे थे कि भाई मुझे तो ट्राई सिटी में इन्वेस्ट करना है, मुझे अपने लिए एक विला लेना है, कोठी लेनी है, तो ज़रा रुक जाइए, पहले इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हो सकता है आपका मन यही लेने के लिए बन जाए। तो आइए चलते हैं। हेलो कोमल जी, तो हम मावला ग्रैंड के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये साइट ऑफिस है। यहाँ पे कोमल जी हमारे साथ हैं और कोमल जी हमें सारा प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं। इससे पहले कि हम सैम्पल फ्लैट की ओर चलें जहाँ की आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि जैसा मैंने सुना है, मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। उससे पहले एक बार हम पूरा इनका जो डेमो है, जो एक प्रेजेंटेशन इन्होंने यहाँ पे बनाई है, वो एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर सैम्पल फ्लैट में चलते हैं। चले कोमल जी। चलिए, इससे पहले कि हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें और आपको सैम्पल फ्लैट दिखाएं जो कि 3+1 और 4+1 की कॉन्फ़िगरेशन में है, उससे पहले हम इस प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं कि आखिर प्रोजेक्ट है क्या है, इतना लग्जरियस क्या है इसमें, वो हम इस डेमो के जरिए, मॉडल के जरिए समझते हैं। जी। So this is our model which will be the scale replica of our actual project. It means जैसे ये दिख रहा है as it is वैसे ही हम डिलीवर करेंगे। So coming towards the area, so total area is 11.12 acres which we are coming up with the 8L shape के 8 towers के साथ हमारे हैं। Total floors इसके 23 high rise floors रहेंगे, right? So the best part of this project that we are on the 16% construction, rest 84% is open and lush green parks and amenities के साथ हम लेके आ रहे हैं। ओके, राइट। सो इसका जो अभी तक का पूरे रीजन में जो बेस्ट पार्ट है दैट इज वी आर ऑन दी 13th एंड 14th फ्लोर पे हम एक स्काई वॉक का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जो हमने इंटरकनेक्ट किए हैं पूरे 8 टावर्स। मतलब सारे टावर इंटरकनेक्टेड हैं ऑन 12th फ्लोर, ऑन द 13th एंड 14th फ्लोर। 13th and 14th दो फ्लोर्स हटा दिए, उसमें हम एक क्लब हाउस लेके आ रहे हैं जो इंटरकनेक्ट रहेगा। इसमें अमेनिटीज तो लेके आ रहे हैं जस्ट लाइक जूस बार्स, ओपन कैफेटेरियाज, ओपन जिम्नाजियम, ओपन सिनेप्लेक्स, सो देयर मंदिर, वर्शिप जोन, एल्डर जोन, इसी के बीच में ओपन गार्डन्स। So if you want to connect with the nature, you can use this skywalk. Otherwise, we have one of the largest clubhouse in the Tri-City. This is 1 lakh square feet clubhouse, जिसके अंदर अमेनिटीज़ आती हैं। जिम्नाजियम 6000 स्क्वायर फीट का जिम्नाजियम है, सोना, स्टीम, जकूजी, देयर इंडोर गेम, देयर इज अ बैंक्वेट हॉल। अगर आपको कोई भी फंक्शन करना है, यू कैन डू इट। वी हैव गेस्ट हाउसेज, देयर इज अ सुपर मार्केट इन द बेसमेंट एज वेल। गेस्ट हाउस का क्या कंसेप्ट है? सो गेस्ट हाउस जैसे आपके कोई भी गेस्ट घर में आते हैं, राइट? सो यू हैव टू बुक अ होटल आउटसाइड द प्रोजेक्ट। डेफिनेटली। तो आपको बाहर लेके जाने पड़ते हैं या फिर आपके घर में कोई स्पेस नहीं होती तो आप बुक करते हैं। बैंक्वेट हॉल में कोई फंक्शन किया, सो यू हैव टू बुक अ होटल आउटसाइड। सो यहाँ पे हमने जस्ट लाइक अ होटल रूम्स, आपको एक 4 होटल रूम्स का सेट बनाया है, बहुत ही अच्छा, जस्ट लाइक द रिजॉर्ट। बट दैट इज पेड? यस, दैट इज पेड। यस, डेफिनेटली। सो और ये क्लब हाउस के ऊपर बड़ी अच्छा मैं ओपन देख पा रहा हूँ, ऊपर कुछ आपने बनाया है, ये क्या चीज़ है? एग्जैक्टली। सो देयर इज अ रूफटॉप डाइनिंग जो इसके अंदर हम रेस्टोरेंट बार का भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। सो देयर इज अ रूफटॉप डाइनिंग, आप ऊपर बैठ के यू आर हैविंग योर ड्रिंक्स और फूड यू कैन हैव इट। तो एक रूफटॉप का पूरा एक्सेस दिया आपको। सो इसके अलावा यहाँ पे हमारा 15000 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल आ जाता है which is categorized into the female, male and kids। इसके साथ ही आपको वुडन डेक का भी एक्सेस है, यहाँ पे अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं while having a swimming pool।
एंड उसके अलावा इस साइड हमारा पूरा क्रिकेट पिच, बैडमिंटन कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट्स आ जाते हैं। दैट जो आप वुडन का देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अ डिवाइन परगोला। इसके नीचे हमने सेटिंग अरेंजमेंट सेट की है विद द म्यूजिकल फाउंटेन्स एंड द मिस्ट इज देयर। ओके। यहाँ पे पूरे के पूरे आपके ओपन कैफेटेरियाज आ जाएंगे। ओके। उस साइड वी हैव ओपन एम्फी थिएटर। जी। इस साइड आपका आ जाता है रेस्टोरेंट बार विद द रूफटॉप डाइनिंग अगेन। ओके। इसमें रेस्टोरेंट बार का कॉन्सेप्ट है। इसके साइड में 6 होल्स की गोल्फ पटिंग कोर्स रहेगा। अंदर शॉपिंग का भी कोई बना रहे हैं आपने, कोई शोरूम्स वगैरह या कुछ आउटलेट्स? नहीं सर, कोई आउटलेट्स नहीं है, कोई शॉपिंग का नहीं है। जस्ट एज अ एमेनिटीज़ जो एक क्लब हाउस में हमने दी है, जो आप यूज़ कर सकते हो। सो इन शॉर्ट आपको सिर्फ शॉपिंग के लिए ही बाहर जाना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें मंदिर से लेके जिम्नाजियम से लेके सोना, स्टीम, जकूजी, सैलो, हर चीज़, इवन आपको बच्चों की क्रेच भी हमने अंदर ही बनाई है। फूड इज़ अवेलेबल? फूड इज़ अवेलेबल। फूड इज़ अवेलेबल। और मैंने गोल्फ का भी सुना था कि इसमें गोल्फ का भी है? बिल्कुल सर, यहाँ पे 6 होल्स का गोल्फ पटिंग बनाया हमने। ओके। बिल्कुल। सो इसी के साथ से कार वॉशिंग एरिया भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, दैट्स न्यू। दैट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट। सो आपको खुद से कार वॉश करनी है, यू कैन डू इट, अदरवाइज वी हैव वर्कर्स एज वेल। और बिल्कुल रूफ टॉप की हम बात करें, वहाँ भी कुछ मैं ग्रीनरी देख पा रहा हूँ। सो ये हमारा टेरेस का कॉन्सेप्ट है। सो चलो मैं आपको साइजेस ही स्टार्ट कर देती हूँ बताने। सो देयर आर 2 साइजेस ओनली, 3+1 सर्वेंट क्वार्टर एंड 4+1 सर्वेंट क्वार्टर। ओके। सो जिनकी लाइट्स मैं ऑन कर रही हूँ, सो दीज आर 4+1 सर्वेंट क्वार्टर। द साइज इज 3672 स्क्वायर फीट, राइट। सो रेस्ट जिनकी लाइट्स ऑफ है वो 3+1 सर्वेंट क्वार्टर है। द साइज इज 2601 स्क्वायर फीट, 2601 स्क्वायर। सो ग्राउंड फ्लोर की मैं बात करूँ, 23 फ्लोर्स की हाइट है। ग्राउंड फ्लोर पे हमने कोई भी अपार्टमेंट आपको नहीं दिया। ग्राउंड फ्लोर पे देयर इज अ डेडिकेटेड लॉबी, रिसेप्शन एरिया, कॉन्शियस सर्विसेज, वेटिंग लाउंज एंड द एलिवेटर एरिया। एंड व्हाट अबाउट पार्किंग? पार्किंग हमारी बेसमेंट में रहेगी। जितना भी आप 8 एकर्स का ग्रीन देख रहे हो, इसके बेसमेंट में हम पूरी की पूरी पार्किंग। सो देयर इज 1 रिजर्व पार्किंग और 2 रिजर्व पार्किंग? देयर इज अ डेडिकेटेड एरिया व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग टू द पर्टिकुलर फ्लैट, राइट। सो सपोज आप एक फ्लैट ले रहे हो, तो उसी के साथ हम अप्रॉक्सीमेटली 400 स्क्वायर फीट का एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपकी इजीली 2 कार पार्क्स हो जाएंगी, राइट। सो उसके अलावा आई वॉज ऑन द ग्राउंड। सो फर्स्ट फ्लोर से लेके, सो इन शॉर्ट ग्राउंड फ्लोर पे देयर इज नो अपार्टमेंट, पूरी की पूरी लॉबी रहेगी जस्ट लाइक ए रिजॉर्ट, राइट। उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर से लेके 21वें फ्लोर तक, 21st फ्लोर तक हमारे नॉर्मल अपार्टमेंट्स रहेंगे। 22nd, 23rd एंड टेरेस इज दी penthouses. So we do have a penthouses, bigger sizes as well available रहेंगे. So these are the penthouses. Okay. So इसके साथ आपको rooftop भी एक्सेस मिलता है, आपकी पर्सनल रूफ रहेगी, पर्सनल स्टेयरकेस, पर्सनल एलिवेटर, देयर इज स्प्लैश पूल ऑन द टेरेस, राइट। सो इसके साइजेस 7000 स्क्वायर फीट से लेके 9500 स्क्वायर फीट, सो 2 पेंटहाउस के। Yes. पेंटहाउस। So this is basically 5 BHK and 6 BHK apartment. तो अभी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, टावर्स की? Yes. So अभी जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस है हमारा, so phases wise हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। So right now our first phase comes up with the F, G and H tower, okay, which includes the 3+1 7 क्वार्टर के 2 टावर, एक H हमारा 4+1 का हो गया। So these 3 towers and 8 acres का पूरा ग्रीन लेके आ रहे हैं। 2023 March are the dates according to RERA, but anyhow we are targeting 2022 December because our construction is going on very well. So उस हिसाब से हम टारगेट लेके चल रहे हैं आफ्टर 2 years का। जी। और कोमल जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, कितने टावर्स हैं, कहाँ पेंट हाउस होने वाला है, स्काई वॉक क्या है, क्लब हाउस कहाँ है, एवरीथिंग। चलिए, ये सभी चीज़ें तो भी कंस्ट्रक्शन में हैं, पर एक्चुअली आपका घर अंदर से होगा कैसा, वो इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम 3+1 में चलेंगे, सैम्पल फ्लैट, वहाँ पे हम देखेंगे कि अंदर से कैसा बना है, क्या आइडिया है। चलिए कोमल जी। बिल्कुल सर। इससे पहले कि हम सैम्पल फ्लैट के अंदर जाएं, आपको ये भी तो देखना होगा ना कि आपके घर का बाहर कैसे लग रहा है, कॉरिडोर या जो लॉबी है वो कैसी लग रही है, वो कोमल जी बताएंगे हमें। So your lobby will look like this. 4 apartments
अपार्टमेंट्स ऑन ईच फ्लोर एंड 4 एलिवेटर्स आपकी रहेंगी। Okay. एक आपकी सर्विस लिफ्ट रहेगी, 3 पैसेंजर लिफ्ट्स रहेंगी। सो ग्रैंड एंट्रेंस आपको दी है लॉबी में। आपको 2 फ्लोर्स का क्लस्टर हमने प्लान करके एज अ ग्रीनरी एंड द शैंडलियर्स दिए हैं, जस्ट टू गिव यू द ग्रैंड लुक एंड द डबल हाइट लॉबी। सो जस्ट टू नॉट टू फील अ डार्क प्लेस, तो इसीलिए आपको डबल हाइट लॉबी दी है। सो इसके अलावा द बेस्ट पार्ट इज हम नॉर्मल अपार्टमेंट्स में जाते हैं, डोर टू डोर डिस्टेंस इज वेरी लेस, बट हियर द डिफरेंस between door to door that is 35 feet away. क्वाइट कंफर्टेबल। ओके, और इसमें एलिवेटर्स बताएं आपने 4 हैं। Exactly. और सर्विस एलिवेटर और जो अलग अलग हैं वो बिल्कुल कैटेगराइज किए बिल्कुल हैं। सर। सो 1 सर्विस लिफ्ट रहेगी, 3 पैसेंजर लिफ्ट्स रहेंगी। ओके, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लिफ्ट्स होती हैं, लेकिन फिर वही बात कि हमें अपने ऊपर जो फर्नीचर शिफ्ट करना है या और चीज़ें जानी है, उसके लिए अक्सर हम स्ट्रगल करते हैं। पर यहाँ पे अलग से बिल्कुल एक सर्विस एलिवेटर है जो कि आपके सामान के लिए। अब हम सैंपल फ्लैट के अंदर चलते हैं, आइए। Yes, exactly sir. So this is teak wood door, पूरा प्योर teak wood लगाया है आपने with the digital door lock. So one of the best company in the security system, गेल की कंपनी लगाई है digital door lock के लिए। So this has a 4-way access. So this has a 4-way access, 20 different thumb impression, pin code, password. There are 4 key cards जो हम देंगे हर एक फैमिली को। और सबके थंब इम्प्रेशंस भी लेंगे। एग्जैक्टली। सो आपकी चॉइस है, जैसे आपकी घर पे भूल गए या कहीं ऑफिस में भूल गए तो कोड से भी खोल सकते हैं। कोड से खोल सकते हैं, थंब इम्प्रेशन से खोल सकते हैं। सो देयर इज अ हिडन की फीचर एज वेल, आप की से भी खोल सकते हो। ओके, तो मतलब कि लग्जरी स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग, यहीं से स्टार्ट हो जाती है। टीक वुड का जो है पूरा दरवाज़ा है, और उसके बाद आप ये देखिए कि सिक्योरिटी सिस्टम कितना अच्छा है कि आप थंब इम्प्रेशन से खोलें, कार्ड से खोलें, कोड से खोलें, और एक बहुत सुंदर स्लीक सा लॉक भी है। तो कोमल जी, अंदर तो हम आ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन क्योंकि यहाँ पे लगातार चल रही है और डिस्टर्बेंस ना, तो हम अभी दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एंट्रेंस, और एक बड़ा अच्छा यहाँ पे व्यू दिया है एंट्रेंस पे ही। कोमल जी एक्सप्लेन करेंगे इसको। सो ये पूरा का पूरा हमने फॉयर दिया है जब हम एंटर होते हैं। सो दिस गिव्स यू द ग्रैंड लुक। सो इसी वजह से आपको पूरा फॉयर दिया है। यू कैन डेकोरेट इट अकॉर्डिंगली। आप यहाँ पे अपनी पिक्चर्स लगाना चाहते हैं, आप इस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हो। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ऑल डिपेंड्स अपॉन मी। और सबसे पहले एंटर करते मेरी नज़र इस पे पड़ी, बड़ा छोटा सा रूम है। ये क्या है कोमल जी? सो ये हमने एक स्टोरेज स्पेस दिया है आपको फ्रंट पे ही। ओके। सो अगर आप स्टोर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे शेल्फ्स लगाना चाहते हैं, शू रैक बनाना चाहते हैं, सो यू कैन डू एनीथिंग। सो आप अपने हिसाब से ये रूम का यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये बहुत सुंदर सा पूजा रूम। हाँ जी सर। सो ये पूजा रूम है। तो इसमें क्या है, वन मोर थिंग, आरसीसी का पूरा स्ट्रक्चर है। सो यू कांट चेंज द लेआउट बिकॉज कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर है। नॉट इवन ओनली द आउटर फसाड, इवन आपकी इंटरनल वॉल्स भी पूरी कंक्रीट की ही दी है। मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने बताया कोमल जी ने कि ये जो वॉल्स खड़ी की गई हैं, जो दीवारें खड़ी की गई हैं, वो ब्रिक्स की नहीं है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं ब्लॉक्स लगाए हैं, जी नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। कोमल जी एक्सप्लेन करेंगे क्या है कोमल जी? सर दिस इज आरसीसी स्ट्रक्चर, मलेशियन टेक्नोलॉजी है, दैट इज अ माइवन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या हम करते हैं, सिर्फ स्टील और कंक्रीट ही यूज करते हैं, हम ब्रिक्स और ब्लॉक्स बिल्कुल यूज नहीं करते। जस्ट लाइक जैसे हम अपने घर का लेंटर डालते हैं, तो लेंटर इज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट इन आवर ओन हाउस। तो वही चीज हमने यूज की है। नॉट इवन ओनली लेंटर या आउटर फसाड, हमने इंटरनल वॉल्स भी उसी की खड़ी की है। तो वही मैं फिर बताना चाहती हूँ आपको कि हमारी हर एक वॉल कंक्रीट की है, पर दिस इज द ओनली वॉल वी कैन रिमूव इट। ये हमारी ब्रिक की दी गई वॉल है। Okay. ताकि अगर आप पूरा बड़ा पूजा रूम बनाना चाहें, सकते हैं, हाँ जी, वो बना सकते हैं। अदरवाइज कोई भी रूम बना सकते हैं इसमें फ्रंट पे। बिल्कुल, मतलब कि आपके लिए एक ऑप्शन ज़रूर है कि अगर आप पूजा रूम को और बड़ा करना चाहते हैं तो आप स्टोर के साथ मर्ज कर सकते हैं इस वॉल को हटा के। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन दी गई है और ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आप देखिए कि आपकी नज़र जो है वो टिक जाएगी एक जगह, क्योंकि अब कोमल जी से एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ में, क्योंकि मेरी भी नज़र जो है वो टिक गई है यहाँ पे। कोमल जी
आप बताइए इसकी खासियत क्या है? बिल्कुल यहाँ पे अभी मैं फर्स्ट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि क्लैरिटी दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हम लगा के दे रहे हैं, क्या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा अगर आप चाहते हैं तो पेबल मिल जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर सैम्पल फ्लैट देखने के बाद हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मुझे तो ये सब कुछ मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ आप ले भी सकते हैं पे करके। कोमल जी बताइए अब क्या क्या मिलेगा? देखो 100% चीज़ों में से जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं 75% थिंग्स आर इंक्लूडेड। ओके। स्टार्ट होते हैं इसकी सबसे प्रीमियम टाइलिंग से। दिस इज इटालियन मार्बल विट्रिफाइड टाइल्स। ओके। दिस इज बाय द नेम ऑफ सिम्पोलो की टाइल्स है। स्टैंडर्ड साइज है 5x2.5 की ये पूरी टाइल रहेगी पूरे घर में एज इट इज। और ये कपबोर्ड बड़ा सुंदर सा दिख रहा है, ये भी ऐसे ही रहेगा सब में? देखो फर्नीचर मूवेबल आइटम्स को छोड़ के Okay. हमारी जितनी फिनिशिंग है, जैसे आपको मैंने टाइल्स बताई, ये जो आप फॉल सीलिंग देख रहे हो छत पे, Okay. फॉल सीलिंग एलईडी लाइट्स कंप्लीट हाउस में एज Okay. इट इज रहेगी। Okay. आपको वॉल पे जितनी भी वॉल्स दिख रही हैं, वॉलपेपर, वॉल वर्क इज नॉट इंक्लूडेड। आपको मिरर वर्क दिखेगा, वॉलपेपर्स दिखेंगे, वो नॉट इंक्लूडेड। ओके। शैंडलियर जहां आप देख रहे हैं, जहां आप फैंसी लाइट्स देखेंगे, वहां आपको फैंस मिलेंगे, लाइटनिंग फैन फिक्सचर्स, स्विचेस, एम्पल स्विचेस एंड चार्जिंग पॉइंट्स आर देयर। तो ड्राइंग रूम तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा है, और बिल्कुल इसके साथ में कनेक्टेड बेडरूम। एग्जैक्टली, सो दिस इज गेस्ट बेडरूम। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इसको गेस्ट क्यों बोला जाता है? सेपरेट्स यू फ्रॉम एंटायर हाउस। अगर आप देखेंगे यहाँ से आपका पूरा का पूरा हाउस डिफरेंट आ जाएगा। बिल्कुल एंट्रेंस पे है ये। बिल्कुल एंट्रेंस पे सेपरेट रहेगा, सेपरेट वॉशरूम और सेपरेट बालकनी के साथ। ओके ओके ओके। और इसमें जो कबर्ड्स हैं वो इंक्लूड नहीं है ना? सर नहीं, इसमें कबर्ड्स इंक्लूडेड है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा। तो बहुत सारी चीजें जो इंक्लूडेड रहेंगी। आपकी फ्लोरिंग, एलईडी लाइट्स, फैन फिक्सचर, वॉल ग्रूमिंग एंड अ ब्यूटीफुल वार्डरोब्स, ग्रैंड वार्डरोब्स, फुल हाइट, वॉल टू वॉल विद मिरर, lacquered glass on the top. Yes, exactly. So you don't have to put any kind of dressing. आपको बनाने की जरूरत नहीं है, as it is आपको मिरर्स के साथ मिल रही है। पुश एंड पुल इसके चैनल्स रहेंगे। Okay. The soft closures, हाफले के चैनल्स रहेंगे with a premium brand. So हर एक बेडरूम में आपको इस तरीके से ही वार्डरोब्स मिलेंगे। और सवाल इसलिए हम साथ साथ में पूछ लेते हैं कि आपको पता लग जाए कि आपको एक फ्लैट में मिलने क्या वाला है। कबर्ड्स मिलने वाले हैं, बस और तो नहीं कुछ मिलने वाला। बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत बड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, दैट इज द एसीज। सो जो एसी आप सैंपल में देख रहे हो, दिस इज अ सैंपल, ये डिमोलिश होने वाला है, इसी वजह से हमने ये वाले यूनिट्स लगाए हैं। बट अदरवाइज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज द सेंट्रलाइज्ड VRV टेक्नोलॉजी के साथ हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर। यस, तो उसमें ये यूनिट नहीं रहेगी, इसकी साइड से वेंट्स जाएंगे। सो वेंट्स वाले दे रहे हैं जैसे मॉल्स में देखते हैं अक्सर। एग्जैक्टली, बट दैट विल बी द अगेन एक और सरप्राइजिंग एलिमेंट है, वो सिंगल यूनिट रहेंगे। हर एक रूम का डिफरेंट टेम्परेचर कर सकते हो। देयर विल बी अ थर्मोस्टेट कंट्रोल जो आपको हर एक रूम का डिफरेंट टेम्परेचर करके देगा। चलिए, ये बहुत खूबसूरत बात आपने बताई कि इसमें AC भी इंक्लूड है, पर आप डाउट में मत आ जाइए क्योंकि ऐसा AC नहीं मिलने वाला है। ये तो सैंपल फ्लैट है इसलिए लगाया गया है। सेंट्रलाइज्ड AC होगा, जैसे आप अक्सर मॉल में देखते हैं वैसा AC होगा। और अब वॉशरूम की बात करते हैं। चलिए, ये जो ग्रैंड मिरर आप सामने देख रहे हैं, इस वक्त हम वॉशरूम में हैं और मुझे तो लग रहा है जैसे किसी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में हम हैं। सर ये वॉशरूम तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। एग्जैक्टली ये 5 स्टार होटल जैसा ही वॉशरूम लगेगा आपको। एज इट इज़ जो भी आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको एग्जैक्टली मिलेगा, जस्ट लाइक अ गुड प्रीमियम ब्रांड्स, राइट। सो वॉल्स पे आप देखो, सो एंटीस्किड टाइल्स आप वॉल पे एज इट इज़ लगा के दे रहे हैं। ग्लास इंक्लोजर, एग्जॉस्ट फैन, इसके गीजर्स जो हैं वो रहेंगे शाफ्ट के अंदर। तो वो भी इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है। यहाँ पे हमने नहीं लगाया बिकॉज इट लुक्स वेरी शैबी। आप वॉशरूम में लगाते हो, एक तो स्पेस बहुत ज्यादा घेर लेता है, ऊपर से शैबी लुक देता है, बट वी आर इंक्लूडिंग दी गीजर्स एज वेल। चलिए, अब वॉशरूम आपने देख लिया, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आपको मिलने वाला है। उसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी, वो होगा गीजर। तो अब आगे बढ़ते हैं।
थोड़ी सी रुकिए, आप कहाँ चले, एक और इसकी हाईलाइट रहेगी। अच्छा, कुछ बाकी है अभी रूम में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये इसकी अटैच्ड बालकनी ओह माय गॉड, सरप्राइज पे सरप्राइज है। यस, सो देयर इज अ मेश डोर एंड अ ग्लास डोर। हर एक रूम के आपको आउटर साइड मिलेगा। सो दिस इज टफ एंड ग्लास। ये साउंड प्रूफ रहेगा। अगर आप Okay. सिटी व्यू भी लेते हो तभी भी आपको हॉकिंग की आवाज़ है, ये सब दिक्कत मतलब नहीं कि करेगी। गेस्ट अगर आए हैं वो अकेले बोर हो जाएं तो मतलब उनके लिए एक सुविधा ये भी है कि वो बाहर बालकनी में बिना बाहर जाए, मतलब वो नहीं चाहते यार मैं किसी को तंग नहीं करूंगा और खुद यहीं से नेचर का मज़ा लूँगा या बाहर सिटी व्यू लूँगा, तो यहाँ से बालकनी में बाहर भी जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए हम बाहर आ गए। कोमल जी, आप ये बाहर लेके आए हैं मुझे, ये सैंपल फ्लैट की वजह से इतनी बड़ी बालकनी है, एक्चुअली इतनी बड़ी होगी? तो ये एक्चुअली ही इतनी बड़ी, हर फ्लैट की? हर एक फ्लैट की। अमेजिंग, ये तो पूरे रूम जितनी जगह है यहाँ दिस पे। इज अमेजिंग एरिया एंड 4+1 सर्वेंट क्वार्टर। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी 12 बाय 15 की बालकनी, एक एग्जैक्ट स्टैंडर्ड साइड के रूम की जितनी बालकनी होती है Definitely. उतनी ही बालकनी आपको प्रोवाइड की है। यू कैन यूटिलाइज विद ग्रीन एरिया, या गार्डनिंग कर सकते हो, बारबेक्यू एरिया सेटअप कर सकते हो। आपको शाम को बैठ के यहाँ पे राउंड टेबल के साथ बैठ के अपनी फैमिली के साथ चट-चाट करनी है, यू कैन डू एनीथिंग। मतलब beautiful. पूरा स्पेशियस साइज आपको बालकनी की। और ऐसे ग्लास के ही ये जो आगे रहेंगे, ये ग्लास का ही रहेगा जो? बिल्कुल सर, टफन ग्लास लगा के दे रहे हैं, स्टेनलेस स्टील ऑन द टॉप। एंड वन मोर थिंग, बच्चों की सिक्योरिटी के लिए हमने टफन ग्लास अंदर लगाया है, सो देयर इज नो स्टेप इनसाइड। ओह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बिल्कुल। और ये जो जगह मैं पीछे देख पा रहा हूँ, हाँ जी ये क्या जगह है? सर, ये हमारी शाफ्ट है। ओके। आपने शाफ्ट्स देखी होंगी पर इस तरीके की नहीं देखी होगी। शाफ्ट इज बेसिकली ओपन टू स्काई एरिया। Yeah. जो एक्स्ट्रा एरिया होता है उसमें आप कुछ भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे हम हम- स्टोरेज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे एसी की यूनिट नहीं रहेगी क्योंकि सेंट्रलाइज दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपकी गीजर यूनिट रहेगी और ये वाटर पाइपलाइन रहेगी। और उसके अलावा सारा आप यूज़ कर सकते हैं? पूरा आप स्टोरेज स्पेस यूज कर सकते हो, आप शेल्फ लगाओ, आप कुछ भी एक्स्ट्रा सामान अमेजिंग अमेजिंग। मैं यही सोच रहा था कि जो हम जब एंटर किया था तो वहाँ पे एक स्टोर था, मैंने सोचा यार एंट्रेंस पे स्टोर, सामान कैसे रखेंगे। तो एक बहुत ब्यूटीफुल बात है कि अब जो भी आपको लगता है कि यार ये तो डिस्प्ले में रखना नहीं है, कोई घर में आ रहा है कहाँ इधर उधर, आप सब उठा के यहाँ पे शेल्फ लगाइए और इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हर फ्लैट में होगा। शाफ्ट एरिया ये नहीं होंगे, ये अभी सैंपल फ्लैट है इसलिए आपको लग रहा है, और बहुत खुला डुला आपको यहाँ पे एरिया मिल जाएगा। सर हर फ्लैट में ही नहीं होगा, ये हर एक बालकनी में होगा आपके। अगर हर एक बालकनी में होगा? बिल्कुल सर, अगर 4 रूम है, चारों बालकनी में आपको ये मिल रही हैं शाफ्ट्स। एंड वन मोर थिंग, जैसे हम नॉर्मली 4 बेडरूम ले तो लेते हैं, पर एक रूम हमारा एक स्टोरेज ही बन जाता है। हम वहाँ पे किसी को कोई ना गेस्ट रूम बन सकता है ना कुछ, हम सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट कि आपकी 4 बेडरूम सेट ही रहेगा हमेशा। क्या बात है। इसीलिए शायद जिन्होंने ग्रैंड रखा है ना, माबला ग्रैंड, वो एक्चुअली ग्रैंड है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ग्रैंड है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इतना अच्छा स्टोरेज एरिया मिल गया। अरे ये तो मैंने देखा नहीं, ये क्या है पीछे? दिस इज आल्सो शाफ्ट एरिया। हम Okay. एक बालकनी में यहाँ पे 2 शाफ्ट्स दी गई हैं, और इसमें भी स्टोरेज कर सकते हैं? इसमें भी स्टोरेज कर सकते हैं। चलिए बताइए, अब इतना कुछ दे रहे हैं तो वाकई उनको ग्रैंड बोलने का हक तो बन ही गया, क्योंकि इतनी बालकनी मैंने कभी नहीं देखी, इतनी स्टोरेज स्पेस मैंने कभी नहीं देखी जो हर फ्लैट में मिल रही है। बिल्कुल सर, बालकनी में भी आपको देखिए लाइट, फैन, फिक्सचर, एम्पल आपके स्विचेस, चार्जिंग पॉइंट्स एज इट इज। जिस तरीके से हम अपना घर सजाते हैं वैसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपको किसी चीज़ का बर्डन ना जी। हो, आपको किसी भी चीज़ को लगाने की जरूरत ना हो, जरूरत फुली ना हो। रेडी टू मूव इन रहेगा। चलिए कोमल जी, अब क्या दिखाने वाले हैं आप? अभी हमारा डाइनिंग स्पेस है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कितना स्पेशियस है। आई ओके। तो सी, हमारा 6 सीटर डाइनिंग यहाँ आराम से लग जाएगा। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमने दिस इज डाइनिंग कम लिविंग, यू कैन से मर्ज किया है हमने। डाइनिंग और हमने फैमिली लाउंज स्पेस दी है। यहाँ पे Okay. आप टीवी सेटअप कर सकते हो। लोगों को पसंद नहीं है अपना टीवी ड्राइंग में लगाने, Definitely. देयर इज अ स्पेस फॉर योर ओन फैमिली टाइम। तो यहाँ पे हमने फैमिली लाउंज और डाइनिंग को मर्ज कर दिया। और डाइनिंग के साथ ही पीछे मुझे ब्यूटीफुल सी किचन भी दिखाई दे रही है, बट आई एम वेरी मच कंफ्यूज। शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, 2 किचन मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं पूछ लेता हूँ कि मिरर इफेक्ट तो नहीं है कहीं, या वाकई 2 हैं? बिल्कुल नहीं है,
बाकी 2 है, मैं आपको बताती हूँ ये क्या कॉन्सेप्ट है। सो हमने यहाँ ड्यूल किचन कॉन्सेप्ट दिया आपको, यूएस बेस की किचन रहेगी। यहाँ पे हमने ड्राई एंड वेट किचन का कॉन्सेप्ट रखा है, वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। सो दिस इज योर ड्राई किचन। यहाँ पे हमने ड्राई किचन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे कोई भी आपको स्लैब पे कोई भी सिंक्स नहीं दिखेंगे, कोई सिंक नहीं, ओनली कुकिंग एरिया। एग्जैक्टली। तो जितने आप अप्लायंस देख रहे हो, so appliances are hob, chimney, microwave, OTG, double door refrigerator, So this is all included? and a beautiful pantry. This is all included. Fully modular kitchen रहेगी, all included. So आपको Are you serious? This refrigerator is included? Yes sir. These बिल्कुल। equipments are included? हाँ जी बिल्कुल। And even pantry is included? Pantry is included. So ये अक्सर मैं बहुत सारे मैंने फ्लैट्स कवर किए हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूँ तो वो कह देते हैं कि नहीं, आपको जो दिख रहा है वो सिर्फ एक सैंपल के तौर पे है, पर यहाँ पर सैंपल के तौर पे जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं उनमें से सब कुछ ज़्यादातर 70% इंक्लूड है, और यहाँ तो 100% किचन में सब कुछ इंक्लूड है। और मेरे लिए भी एक नई चीज़ है ये ड्राई किचन। ओके, So Hetic की अच्छा, Hetic की कंप्लीट एंड विद द सॉफ्ट क्लोजर, कहीं भी हॉकिंग की आवाज़ नहीं आएगी। ओके, और ये हॉब भी इंक्लूडेड है? एग्जैक्टली, हॉब इंक्लूडेड है। आप स्टोरेज बाकी की देखिए, सो एम्पल स्टोरेज दी है आपको विद द सॉफ्ट क्लोजर्स, नो बैग। बहुत सारे स्टोरेज की तो कोई कमी नहीं है, मतलब स्टोरेज तो इतनी ज़्यादा है कि आप क्या क्या यहाँ पे रख लेंगे और आपको कोई भी कैबिनेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ड्राई किचन यहाँ आपको मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बर्तन। ओके, जल्दी जल्दी में आप वहाँ बैठ के नहीं खाना चाहते तो यहीं से कुक हो और यहीं आप बैठे, यहीं आपको सर्व हुआ और यहीं से आप खा के जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूं, और एस्ट्रोलॉजी में ये कहते हैं 90% लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अगर भाई आप किचन में बैठ के खाओ ना तो आपका राहु ठीक हो जाता है। तो मुझे लगता है इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम बना दिया है, बेड पे बैठ के कभी नहीं खाना चाहिए, हमारा राहु ख़राब होता है। और ये देखिए यहाँ तो पूरी व्यवस्था की गई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये एक एडिड एडवांटेज है आपके लिए कि आप किचन में बैठ के यहाँ भी खा सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब हमारी ड्यूल किचन की तरफ। तो यहाँ पे आपको ड्यूल किचन के साथ साथ ड्यूल हॉब एंड चिमनी भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है विद द अगेन स्टोरेज। तो आप मतलब अगर गेस्ट ज़्यादा आ गए हैं तो हम यहाँ भी कुक करें और वहाँ भी कुक करें? बिल्कुल सर, वैसे नॉर्मली आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप अपनी मेड को दे सकते हो ये वाली किचन में, आप खुद कुक कर सकते हो। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हाँ जी, जो शायद अभी मैं लुधियाना में गया था, वहाँ मैंने किसी का बहुत बड़ा बंगलो देखा और वहाँ पे 2 किचन का कंसेप्ट देखा था, फ्लैट में फर्स्ट टाइम देखा है। तो उनसे मैंने पूछा ये क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए कि कई बार आपके घर में क्या है, यार हम तो नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते। Exactly. तो अरे नॉनवेज तो हमारा वही बनता है, यहाँ तो हमारा सिर्फ वेज ही वेज है। तो ये एक बहुत बड़ी एडिड एडवांटेज है एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आपने बहुत अच्छी चीज़ एक 4+1 में बना के दी। बिल्कुल सर। और इसके अलावा हम नीचे डिश वॉशर भी आपको यहाँ पे प्लेस करके देंगे, जो नहीं लगा यहाँ पे, पर हम डिश वॉशर इंक्लूडेड करेंगे। बिन एरिया आ जाएगा, इसी के नीचे आपको आरओ भी सेटअप करके देंगे एंड किचन के लिए अलग से गीजर भी हमने फिट किया है। मतलब फुली इक्विप्ड फुल लोडेड किचन। आपको कुछ भी मतलब राशन तो लाना ही पड़ेगा आपको करना, लेकिन बाकी आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। डिश वॉशर मिलने वाला है, गीज़र मिलने वाला है, आरओ मिलने वाला है, चिमनी है, हॉब्स हैं, एवरीथिंग यू हैव, इवन रेफ्रिजरेटर। और यहाँ से मुझे लग रहा है ओपन स्पेस है यहाँ पे। यहाँ आपको पूरी विंडोज दे दी, जैसे तड़के पराठों के शौकीन होते हैं राइट, तो उसके लिए वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पूरी की पूरी विंडोज है। उस किचन के लिए ये विंडो, चिमनी तो चलो है ही, पर विंडोज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सनलाइट भी अंदर आए किचन में तो अच्छी बात है। बालकनी है ये यहाँ पे बाहर, मैं उस तरफ से आपको दिखाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे भी आपको इतने ही सिंक्स मिल रहे हैं बाहर की तरफ, तो वो एरिया हमारा कनेक्ट रहेगा मेड रूम और उसके अटैच्ड वॉशरूम की तरफ। सो मेड्स रूम का भी आपका डिफरेंट एंट्रेंस रहेगा। मेड्स रूम में आपको अभी डिमोलिश कर दिया गया मेड रूम, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट उसमें भी आपको लाइटनिंग, फैन, फिक्सचर, इवन आपको एसीज की वेंट्स भी मिल रही है। सो 24/7 हम नहीं रख पाते अगर मेड को, तो वो रूम आप वर्क फ्रॉम होम ऑफिस बना सकते हो। कोविड-19 के बाद तो वर्क फ्रॉम होम ऑफिस की बहुत ही वैल्यू बढ़ चुकी है, तो वो चीज़ आप सेटअप कर सकते हो, या फिर स्टोर रूम उसको बना सकते हो, या किड्स के लिए अपना स्टडी रूम बना सकते हो। एनीथिंग यू कैन डू इट। चलिए
बहुत सुंदर किचन भी हमने देख ली। और तो मुझे लगता है कोमल जी हम ये मास्टर बेडरूम में एंटर कर गए हैं। नहीं सर, ये मास्टर नहीं है, ये नॉर्मल एक बेडरूम है 11.5 बाय 15.5 का। इससे भी बड़े और बेडरूम्स हैं, बिकॉज आपको हर एक मास्टर की फीलिंग आ रही है, क्योंकि हर एक में ही हमने एक ग्रैंड एंट्रेंस, ग्रैंड लुक दी है, ग्रैंड इंटीरियर और ग्रैंड कबर्ड्स हैं। एग्जैक्टली सर। सो अगेन आपकी स्लाइडिंग वार्डरोब, स्लाइडिंग है, यानी कि कोई पंगा ही नहीं कि आप खोल रहे हो और एरिया कवर हो रहा है पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया और स्मूथ है बिल्कुल। हाँ जी। सो अगेन आपकी लाइटनिंग, फैन फिक्सचर, एसी की वेंट्स के साथ आपको पूरा का पूरा रूम मिल रहा है। आइए इसका वॉशरूम देखते हैं। सो इसका वॉशरूम देख के आप यू विल बी डेफिनेटली शॉक्ड। ओह ब्यूटीफुल, मतलब ये जो बाथिंग एरिया है तो बिल्कुल ही एक अल्टीमेट, आई थिंक 5 स्टार होटल जैसी पूरा इसमें फीलिंग दी है। आप इसकी वैनिटी देखो, वॉशरूम के साइज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि हम एब्सोल्युटली अभी यहाँ पे 3 तो हैं हम, और नॉट फीलिंग कंजेस्टेड। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल खुला डुला आपको वॉशरूम दिया गया। रूम्स तो हर कोई स्पेशियस दे देता है, यहाँ पे आपको वॉशरूम्स भी ग्रैंड दिए गए हैं। आप लुकिंग मिरर का साइज देखो, आप वैनिटी देखो सर। वी कीप इट वेरी सिंपल, कलर्स वेल चोजन, टाइल्स वेल चोजन कलर्स, एंड वेरी क्लासी। And very classy bathing area also, because I think this is unique one. बिल्कुल सर, ग्लास एनक्लोजर के साथ दे रहे हैं। देयर इज अ स्टेप इनसाइड एज वेल, ताकि आपका पानी बाहर ना आए। जैसे हर एक छोटी चीजें हम अपना ड्रीम हाउस बनाते हैं, वैसी ही चीजें आपको हम। And all fittings are included ना? Included sir. Toto and Grohe की fittings हम लगा के दे रहे हैं। Okay. Premium brands भी आएगी। बहुत सुंदर जो वॉशरूम था और सुंदर ही बेडरूम था। ये कर्टन्स के पीछे भी कुछ है। So there's another balcony. मैं I'll tell you कि हर एक बेडरूम के साथ आपको बालकनी मिल रही है। अटैच वॉशरूम तो है ही है, बालकनी भी आपको सेपरेट मिलेगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ये हाँ बालकनी में तो हम आ गए, और ये काफ़ी लंबी चौड़ी बालकनी लग रही है मुझे, क्रिकेट पिच की तरह। बिल्कुल सर, ये रनिंग बालकनी रहेगी हमारी। ओके। नेक्स्ट बेडरूम, यहाँ पे हमने 2 बेडरूम्स को कंबाइन करके एक बालकनी दी है उनकी ही अटैच्ड। देखिए आप हमारा बहुत बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं। और यहाँ भी बीच में एक रूम आया था छोटा सा, वही स्टोरेज एरिया अगेन। ओके ओके, इसमें आपकी गीजर की यूनिट रहेगी। ओके, एंड लॉट्स ऑफ स्टोरेज एरिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। शू रैक बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो इसको। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अगेन एक यूटिलिटी एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए अब आप थर्ड बेडरूम दिखाने वाले हैं। सो हाँ जी बिल्कुल, हम बेडरूम भी देखेंगे। अब अगेन जैसे आपको मैंने बताया था कि इस बेडरूम के अलावा, ये 2 बेडरूम की कंबाइन है, इस बेडरूम के अलावा आपको और कुछ भी, अब आप जैसे हमने बड़ी वाली बालकनी देखी वो हमें नहीं दिखाई दे रही। तो वही प्राइवेसी हम यहाँ पे भी। ओके, वो जो प्राइवेसी फैक्टर आप बात कर रहे थे, अगर वहाँ पे गेस्ट बैठा है अपनी बालकनी में या कोई ड्राइंग रूम से बाहर आके बैठा है, तो आप यहाँ से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब और कोई इंटरेस्टिंग चीज़। सर देयर इज़ अ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इन योर ओन अपार्टमेंट। ये हमने इमरजेंसी बटन लगा के दिया आपके घर में। ओके, दिस इज पैनिक बटन। ओके, एक्सेसिबल फॉर द किड्स एज वेल। हमने उसी तरीके से इसकी हाइट बिल्कुल लो हाइट पे है। बिल्कुल, तो जैसे आपके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इन केस कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आपको ज़रूरत पड़ती है, यू कैन प्रेस दिस बटन। विद इन नो टाइम आपके घर में रिसेप्शन एरिया पे कॉल जाएगी। जब भी आप इस बटन को प्रेस करेंगे, रिसेप्शन एरिया से आपके घर में सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत पहुंच जाएंगे विद द मास्टर की, आपके घर के अंदर आ जाएंगे। तो कोई भी आपको हेल्प चाहिए, यू कैन प्रेस दिस बटन एनी टाइम। तो ये एक बड़ी ब्यूटीफुल चीज़ इन्होंने बताई है, और मैंने आज तक किसी फ्लैट में ऐसी सिक्योरिटी का लेवल नहीं देखा है, क्योंकि अक्सर आज की बिज़ी ज़िंदगी में आप सब लोग कहीं ना कहीं ऑफिस हैं, बाहर हैं, हमारे बुज़ुर्ग घर में हैं। खुदा ना खास्ता कभी किसी को कोई ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़ जाए, वो फ़ोन डायल ना कर पाएँ, ऐसी कोई व्यवस्था ना हो, कोई बच्चा हो वो मुश्किल में हो, इस बटन को दबाने मात्र से
कुछ ही मिनटों में आपके पास हेल्प पहुंच जाएगी, रिसेप्शन पे सिग्नल चला जाएगा, वो मास्टर की के साथ ऊपर आ जाएंगे और तुरंत आपको हेल्प मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा फीचर है। और दिस इज़ लाउंज ना? यस। सो एक और चीज़ सर, यहाँ पे हमारा जो फ्लैट है वो चारों तरफ से ओपन रहेगा, मतलब आपको लाइट की दिक्कत नहीं है, आपको धूप की दिक्कत नहीं है। आपका Okay. नॉर्मली डाइनिंग एरिया है, नॉर्मली डाइनिंग एरिया इज सो डार्क, तो डार्क प्लेस कहते हैं उसको, पर यहाँ पे आप विंडोज का साइज देखो, सो देयर इज वन मोर बालकनी हियर। ओके। तो हर जगह को हमने ओपननेस देने के लिए आपको बालकनीज प्रोवाइड की हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये लाउंज एरिया के साथ जो बालकनी हम वहाँ खड़े हैं इस वक्त, और क्योंकि अभी शाम का टाइम है, कुछ 5:30 से 6 बज रहे हैं, तो अंधेरा बाहर हो चुका है, अदरवाइज़ यहाँ पे एक अच्छी खासी लाइट होनी थी, बिल्कुल, है ना? और ये जो आप सामने वाली बालकनी देख रहे हो, ये हमारी किचन की अटैच्ड बालकनी, यूटिलिटी बालकनी है ये। यहाँ पे आपको उतने ही सिंक्स जितने आपको अंदर प्रोवाइड किए गए हैं उतनी बाहर भी लगाए हैं। इसका भी रीजन है, ये पूरी किचन का कॉरिडोर बन के अटैच होगा मेड्स रूम और उसके वॉशरूम के साथ। मतलब इस साइड मेड रूम होगा? एग्जैक्टली। तो मेड बाहर से आई, वो यहाँ पे अपना काम कर सकती है, यहाँ पे वॉशिंग एरिया रहेगा। वो जो आप डोर देख रहे हो दैट इज अ लॉकेबल डोर। आप घर से बाहर चले गए हो, पीछे से मेड आपका अपना जो काम है वो कभी भी नहीं रुकेगा, तो आप वो पीछे मतलब ये आपको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना घर अपने मेड के हवाले नहीं करना है। उस जो सर्वेंट रूम है उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल बाहर से, साइड से, वहाँ से मेड आएगी। कुछ भी धोना है, क्योंकि यहीं पे वॉशिंग एरिया, यहीं पे सिंक भी लगे हैं किचन के लिए, तो किचन में एक्सेस उसका तभी होगा जब आप चाहेंगे, अदरवाइज वो यहीं से काम करके अपना जा सकती है। यहाँ में एक और डक्ट है। अच्छा, एक और डक्ट है भाई। स्टोरेज एरिया तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये देखिए। स्पेस देखो सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो आपके घर में इतना सारा सामान होता है, एक्स्ट्रा गद्दे, टेबल, कुर्सियाँ, डाइनिंग है तो डाइनिंग की एक्स्ट्रा कुर्सियाँ आपने डाल, तो आपकी कमी नहीं रखी। कमी नहीं रखी। चलिए, वॉल्स भी बड़ी सुंदर यहाँ सैंपल फ्लैट में डिज़ाइन की गई हैं। हालांकि आपको ये एरिया तो पूरा मिल जाएगा जो पीओपी किया हुआ है, लेकिन बीच में ये आपको नहीं मिलेगा। आप खुद से अपनी फैमिली की पिक्स लगा सकते हैं, या जो भी आपकी चॉइस हो वो यहाँ पे आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए लगा सकते हैं। और नेक्स्ट हम अब कौन से बेडरूम में चलें कोमल जी? इस वाले बेडरूम में सर आइए। ओके। ओह दिस, मतलब ये तो पहले से भी ज़्यादा स्पेशियस नज़र आ रहा है मुझे, पर यहाँ पे मुझे कबर्ड्स नहीं नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ मिसिंग लग रही है इसमें। यही एक खास बात है, यहाँ पे हमने कबर्ड्स नहीं दिए आपको। यहाँ पे आप इस तरीके से सिटिंग लाउंज बना सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप काउच रख सकते हो, आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, बिकॉज इसकी वार्डरोब्स हमने वॉक इन क्लोजेट में दे दी। हमने एक वॉशरूम और वॉक इन क्लोजेट को, ओह ये आपने बिल्कुल चेंज, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास स्टोरेज एरिया नहीं है, वार्डरोब नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन इस रूम को बिल्कुल डिफरेंट लुक दे दी गई है। वहाँ पे आपके लिए एक लाउंज बना के यहाँ पे सारा स्टोरेज एरिया यहाँ पे है, वो कबर्ड सारे हैं। कबर्ड्स हैं। और कोमल जी दिखाएंगे आपको सारे कबर्ड्स। नंबर ऑफ ड्रॉअर्स। ओह माय गॉड। सो एज आई टोल्ड यू कि हमने इतने स्पेशियस रखे हैं, फिर भी हमने यूटिलाइज किया हर एक स्पेस बहुत सुंदर तरीके से। यहाँ पे आप कॉर्नर्स देखो इसके। वाह वाह वाह। सो वी यूटिलाइज्ड वेरी वेल। यहाँ पे आप कुछ शेल्फ देके यहाँ पे हैंगिंग करके देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्लेजर्स, कोट्स के लिए, पूरी लॉन्ग ड्रेसेस होती हैं उसके लिए आपके ऊपर आप स्पेस देखो। तो पूरी कॉर्नर को हमने यूटिलाइज कर दिया एंड अगेन मिरर्स सेटअप किए हैं, आपको कोई भी ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन देयर आर, और इसके साथ ही है सुंदर सा वेल कनेक्टेड वॉशरूम, यानी कि कंप्लीट प्राइवेसी। आप अगर अंदर आ गए तो नहा धो के तैयार होके यहीं से चेंज करके आप बाहर जाने वाले हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। मैचिंग विद द टाइल्स, वैनिटी, वार्डरोब्स के साथ मैच, सो ईच एंड एवरीथिंग इज एज डिजाइन्ड। ओके।
जैसे आप हर बार बोल रहे थे मुझे ये मास्टर है, ये मास्टर है, तो ये लीजिए, दिस इज द मास्टर सो बेडरूम। दिस इज मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर बेडरूम है और वाकई मतलब मुझे तो लगता है 2 रूम्स को बना के एक बनाया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ब्यूटीफुल कंसेप्ट, कोई बेडरूम मैच नहीं करता, हर डिफरेंट सब में एक लुक है। और ये वॉशरूम, हाँ सर, इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, इसमें आपको वुडन फ्लोर दे रहे हैं हम। Okay. तो दिस इज स्वीडन ब्रांड जो आपको लगा के दे रहे हैं। चलिए। अगेन आप फर्नीचर देखो, हमने मास्टर में फर्नीचर कितना डाला है, स्टिल आप कंजस्टेड फील नहीं कर रहे, हम आराम से घूम रहे हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसकी भी अटैच्ड बालकनी रहेगी, तो इसकी सेपरेट बालकनी है। तो यहाँ से भी आपको पूरा सिटी व्यू मिलने वाला है अपने मास्टर बेडरूम के। जब आप बाहर आएंगे तो बहुत सुंदर एक अच्छी सी बालकनी यहाँ पे बनाई गई है और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अपनी पूरी सिटी का व्यू मिलने वाला है। यानी कि आपको सिटी व्यू लेने के लिए या बाहर का व्यू लेने के लिए किसी दूसरे रूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी रूम में आप बैठे हैं बस बालकनी में चले जाइए और आपको सारा व्यू मिल जाएगा। कुछ और रह गया? हाँ जी सर, अभी तो इसका वॉक इन क्लोजेट ओह रहता है। हाँ, तो अगेन हम वॉशरूम में जाने वाले हैं, लेकिन एक फिर सरप्राइज़ आ गया यहाँ पे। जैसे कि हर बेडरूम का जो वार्डरोब है वो बिल्कुल चेंज है, वॉशरूम की एंट्री बिल्कुल चेंज है, डिज़ाइन पूरा चेंज है और ये भी बिल्कुल एक चेंज। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आपको वार्डरोब्स तो रोहित जी मिल ही रही हैं, इसके साथ साथ आपको ये ड्रेसिंग, जो ब्यूटीफुल ड्रेसिंग देख रहे हो, एज इट इज विद द मिरर आपको एज इट इज। अच्छा, ये भी एज इट इज़ मिलेगा? हाँ जी। तो ये जो इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसिंग एरिया भी बनाया गया है और मास्टर बेडरूम भी है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब आप इस फ्लैट को लेने वाले हैं तो ये जो मास्टर बेडरूम है ना, ये तो जो फीमेल है वही लेने वाली हैं घर की, क्योंकि उनके मतलब की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। So again, there's a different concept in each and every washroom. So आप देख सकते हैं Beautifully designed. Beautifully designed, yes. मतलब कि स्पेस को इतनी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप वॉशरूम में खड़े हैं पर आपको लगेगा नहीं कि आप वॉशरूम में खड़े हैं। बिल्कुल। तो कोमल जी, बहुत इस एरिया क्या हो गया इसका पूरे 4+1 का, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा है, थक गए हैं चलते चलते आज। ये एरिया हमारा 3672 स्क्वायर फीट है, 3672 स्क्वायर फीट पूरा का पूरा। और जितनी आप ये लेंथ देख रहे हो पूरे के पूरे घर की, 70 फीट है। एक कनाल की कोठी से भी बड़ा निकल, बड़ा एरिया है। Exactly. और वहाँ पे बैठ के हम पूरे घर पे नज़र रख सकते हैं कौन आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो मतलब कि ये इतना बड़ा एरिया जो आप अभी, हमें तभी इतना टाइम लग गया हमें और थक भी गए हैं चलते चलते। बहुत सारी चीजें ही, हम इतनी इंटरेस्टिंग चीजें दे रहे हैं आपको, तो उस हिसाब से ही टाइम तो लगना ही था। टाइम तो लगना ही था। सो फर्नीचर से ही हमारी घर की ग्रेस आती है। अगर आपको कोई भी फर्नीचर पसंद आ रहा है तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी एक्स्ट्रा कॉस्ट। जी बिल्कुल। सैंपल फ्लैट का मतलब यही होता है कि आपको सारी चीज़ें लगा के दिखाई जाती हैं कि एग्जैक्टली आपका घर कैसे लगने वाला है, क्या व्यू आने वाला है। अगर आपको कोई भी फर्नीचर, काउच पसंद आता है या आपको ये जैसे कैबिनेट मुझे बड़ी पसंद है वो आता है, तो आप इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो बीच में इंक्लूड हो जाएगा ऑन एक्स्ट्रा कॉस्ट। चलिए अब 3+1 की ओर चलें। हाँ जी, आइए। चलिए आइए अब 3+1 देखते हैं। चलिए 3+1 में हम पहुंच चुके हैं। मार्बला ग्रैंड आज हम विज़िट कर रहे हैं। 4+1 हम आपको दिखा चुके हैं, कितना ब्यूटीफुल था, कितना बड़ा था, और सबसे अच्छा जो उसमें
एक फीचर मुझे लगा वो पैनिक बटन का था, जो कंप्लीट सिक्योरिटी देता है आपको, आपके अपनों को, आपके किड्स को, आपके बुज़ुर्गों को। और अब हम 3+1 में पहुंच चुके हैं और एंट्री करते ही बहुत ब्यूटीफुल इन्होंने बार यहाँ पे बनाया हुआ है। हालांकि आप इस तरह का बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप ड्रिंक करते हैं नहीं, तो यहाँ पे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी रख सकते हैं, मॉकटेल्स रख सकते हैं। ये बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है एंट्रेंस पे। बिल्कुल सर, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो एज अ लाइब्रेरी, एज अ बार, और आप यहाँ पे टीवी पैनलिंग सेट करके अपना ड्राइंग एरिया में टीवी भी लगा सकते हैं। ओके, साथ में ये ड्राइंग एरिया है और बहुत खुला डुला ड्राइंग एरिया है, कंजस्टेड कुछ नहीं है, सोफ़ाज़ लगे हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद जो है बहुत खुला एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कोमल जी, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग सैम्पल फ्लैट्स देखने भी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बुकिंग भी तेज़ी से चल रही है। बहुत तेज़ी से चल रही है सर, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। सोचिए आपको खुद को ये फ्लैट मैं देख पा रही हूँ, आपको खुद कितने ऑब्सेस्ड हो रहे हो इस फ्लैट हाँ से। मुझे बहुत पसंद आया, तो डेफिनेटली। लोगों में बहुत ज़्यादा डिमांड है सर, उसी तरीके से हमारे वॉक-इन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जल्दी मैं भी अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। मुझे अच्छा लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि संडे को उन्हें मैं लेके आऊँ यहाँ पे और उन्हें दिखाऊँ कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस, मावला ग्रैंड के बारे में हमने सुना था, न्यूज़पेपर में देखा था, लेकिन जो एक्चुअल देखने के बाद पता लगा वाकई ग्रैंड है। चलिए अब हम बेडरूम की ओर बढ़ें। हाँ जी सर, फर्स्ट बेडरूम है, ये गेस्ट बेडरूम रहेगा। ओके, अगेन जैसे 4+1 का कंसेप्ट था कि ड्राइंग एरिया के साथ बिल्कुल अलग से शुरू में ही एक गेस्ट बेडरूम है जहाँ पे आप गेस्ट को ठहरा सकते हैं। बिल्कुल, सो दिस इज अगेन गेस्ट बेडरूम। और वैसे ही कंसेप्ट बिल्कुल वार्डरोब, पूरा जो कबर्ड्स हैं पूरे Yes, included wardrobes, lacquered glass on the top. दिखा। Spacious wardrobes, full height, wall to wall, lightning, fall ceiling, आपके ACs, USB टेक्नोलॉजी के साथ हमने आपको लीग्रैंड के स्विचेस प्रोवाइड कर रहे हैं जी। तो आजकल जैसे रोहित जी जमाना नहीं है अडेप्टर यूज करने का, तो यू कैन यूज डायरेक्टली योर डेटा केबल एंड आप USB अटैच भी कर सकते हो। USB अटैच भी कर सकते हैं। और कितना ब्यूटीफुल फर्नीचर है, कितना ब्यूटीफुल वॉलपेपर है। मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आपको कुछ पसंद आ जाए जब आप सैम्पल फ्लैट देखने आए, तो कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं है, वो आप डिमांड कर सकते हैं, इंक्लूड हो जाएंगी। और फिर एक ब्यूटीफुल सा वॉशरूम। So, यहाँ पे अगेन आपके फुली इक्विप्ड वॉशरूम्स रहेंगे, मिरर्स, टोटो ग्रोहेड फिटिंग्स, आपके ग्लास एनक्लोजर, एग्जॉस्ट फैन, गीजर्स आउटसाइड इन द शाफ्ट, mosaic tiles just to give you the grand washrooms, and anti-skid tiles on the flooring. So Okay. आप एंटी-स्किड टाइल, आप टाइलिंग का साइज देखो, स्टैंडर्ड साइज है, वैसे बहुत शाबी लुक देता है जब आप वॉशरूम्स की वो छोटी छोटी स्क्वायर टाइल्स देखते हैं, तो वो एक बेसिक बन चुका है, पर यहाँ पे आपको एक पूरा क्लीन लुक दिया है और एंटी स्किड है, मतलब कि नॉन स्लिपरी, बिल्कुल नॉन स्लिपरी। कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, फिसलने का कोई डर नहीं है। चलिए बहुत सुंदर है। उस एरिया में आ गए हैं जो कि घर के होम मिनिस्टर का एरिया होता है, यानी कि जो लेडीज़ का एरिया होता है वो होता है किचन। उससे पहले ये बहुत सुंदर सा एक डाइनिंग एरिया बिल्कुल एडजेसेंट टू किचन, यानी कि किचन के साथ बिल्कुल बना हुआ है। और बहुत सुंदर किचन, स्पेशियस और सुंदर, और सब कुछ इंक्लूड है इसमें, ये जो लगा हुआ है। बिल्कुल जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया 4+1 में जैसे हम अप्लायंसेस साथ में दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव, इसके नीचे OTG भी इनबिल्ट रहेगा, फ्रिज आ गया, तो हर एक अप्लायंस आपको इंक्लूडेड ही माइक्रोवेव है और OTG भी रहेगा इसमें रहेगा इसके अंदर। ओके, और रेफ्रिजरेटर भी रहेगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली ड्राई किचन, राइट। सो यहाँ पे दिस सिंक इज फॉर द वेजी वॉश, यहाँ से RO का पानी रहेगा, तो RO इसके नीचे ही फिटेड रहेगा। Okay. गीजर, RO, डिश वॉशर अगेन इसके अंदर ही आपको इंक्लूड मिलेगी। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है किचन में, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और ये अगेन एक यूटिलिटी बालकनी रहेगी। Okay. इसी के साथ साथ मैं एक और ऐड ऑन पॉइंट करूंगी। सो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, जैसे सर्विस विंडो बताया था, सर्विस विंडो ये नहीं रहेगी, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो रहेगी। Okay. इसके साथ हमारे कॉरिडोर रहेगा, ओपन टू स्काई रहेगा। जैसे किचन में बहुत ज्यादा धुआं इकट्ठा हो जाता है, स्टिल आपकी चिमनी चल रही है, उसके बावजूद भी परांठों का तड़का एंड ऑल, तो उस हिसाब से हमने ये, कहीं भी आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी। बिल्कुल ये फर्स्ट टाइम देखिए। और क्योंकि हमारा जो
प्रॉपर्टी अपडेट चैनल है, अराउंड बहुत सारी कंट्रीज़ में 20 कंट्रीज़ में बाहर ऑन एयर होता है। बहुत सारे पंजाबी वहाँ पे बैठे हैं जो अक्सर सोचते हैं कि मुझे एक बड़ा कंफर्टेबल सा एक सुंदर सा फ्लैट मुझे वहाँ जाके लेना है, क्योंकि बंगलोज़ में अक्सर वो सेफ़ फील नहीं करते हैं या उनको वो एमिनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो उन्होंने डिज़ाइन की ये सारी चीज़ें वो लग्जरी विद कंफर्ट का एक बहुत अच्छा ब्लेंड है। और उसमें से एक चीज़ ये है जो अभी विंडो दिखाई है कि अगर धुआं हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो चीज़ें सारी खोल सकते हैं। तो ये किचन के साथ बिल्कुल बाहर यूटिलिटी एरिया जैसे 4+1 में था, फिर वही सिंक और वॉशिंग एरिया। और क्योंकि ये सैम्पल फ्लैट है, अभी आपको यहाँ से मेड के रूम का व्यू तो नहीं मिलेगा, पर बिल्कुल यहीं से बाजू से मेड का रूम, यानी कि यहाँ से मेड जो है अपने रूम में जाएगी और उसको आना होगा तो घर के फ्रंट से नहीं, यहीं से उसकी एंट्री होगी, और वो भी तब जब आप चाहेंगे, क्योंकि ये लोग अंदर से होगा। हाँ, उसको कोई छोटा मोटा काम करना है, कुछ धोना है, कपड़े धोने हैं या कुछ सिंक में कुछ धोना है, तो बाहर सारी व्यवस्था है, वो यहाँ से अपना काम कर सकती हैं। बिल्कुल, मैंने कर दिया कोमल जी का काम, क्योंकि मुझे पता लग गया था सारा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और ये किचन का एक फिर वही ब्यूटीफुल एरिया जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर किचन में बैठ के आपने खाना खाना हो, लंच डिनर ब्रेकफास्ट एनीथिंग, तो आप यहाँ पे बैठ के भी कर सकते हैं। अकेले हैं, वहाँ नहीं बैठना चाहते, गेस्ट आए हैं, तब तो हम वहाँ बैठ के खाएंगे, लेकिन यहीं पे बैठना और यहीं से गरम गरम पराठा आपके पास आ रहा है तो यहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यूटिलाइज़ किया है सारे एरिया को और बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। और अब हम चलें बेडरूम की ओर। बिल्कुल आइए, चलिए। साइज़ देख के सामने से मुझे लगता है आप मास्टर बेडरूम में पहली बार लेके जाने वाले हैं मुझे इसमें, क्योंकि मैं हर बार पूछता हूँ ना, तो आप इस बार मुझे पहले मास्टर बेडरूम में ले आए हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, ये 12x16 का कमरा हमारा मास्टर बेडरूम रहेगा। सो इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग जो दिख रही है, तो ये मास्टर में ही हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी Okay. पूरे घर में इटालियन मार्बल टाइल्स ही दे रहे हैं आपको। ओके। और ये जो एरिया, ये वॉलपेपर क्या है ये? क्या है, ये पत्थर है? हाँ, ये एज इट इज़ होगा ये? ये प्लेन रहेगा। अच्छा, ये प्लेन है। कोई भी काम नहीं। ओके, वॉल पे मतलब आपको ये एक आइडिया है कि अगर वॉलपेपर से आप उब चुके हैं, आप नहीं लगवाना चाहते हैं, तो सैम्पल फ्लैट्स ऑलवेज़ आपको एक आइडिया देता है कि आप क्या करवा सकते हैं। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन अगर आप करवाना चाहें तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे ये करवा के दिया जा सकता है। और इसका हम वार्डरोब एरिया देख लेते हैं। अगेन इसमें वही स्पेस आएगी, आप काउच, आप सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज हमारा वॉक इन क्लोजेट अंदर आ जाता है। ओके, तो ये बड़ा सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है कि आपको चेंज करने के लिए या कुछ भी लेने के लिए अपने बेडरूम में जाने की ज़रूरत नहीं है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। हाँ जी। तो यहाँ की वार्डरोब्स मैं आपको दिखाती हूँ कितनी स्पेशियस है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वी यूटिलाइज द कॉर्नर्स वेरी वेल, तो इसलिए मैं आपको कॉर्नर्स बताती हूँ। तो कुछ भी आपको हैंग करना है, लॉन्ग ड्रेसेस हैं, ब्लेजर्स हैं, हमारे सर्दियों के कपड़े रखने की जगह नहीं होती, बिकॉज वो काफ़ी स्पेस ले लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको पूरी की पूरी फिटिंग्स उसी हिसाब से आपको लगा के। जी बिल्कुल। और वॉशरूम की बात करें तो फिर से एक बार हमने गेस्ट वॉशरूम देखा था, वहाँ का जो पैनल था बिल्कुल डिफरेंट था और ये बिल्कुल चेंज है कोमल जी। तो ये बिल्कुल चेंज है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ जी, जैसे कि आपने पहले भी वॉशरूम देखे थे, हर एक वॉशरूम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट ही लगाया है, डिफरेंट कलरिंग, डिफरेंट वैनिटी का स्टाइल, सो ताकि आपको हर एक चीज सेम दे देंगे, आप बोर ना हो, आप फेड अप मतलब हो जाओगे उस चीजों से। तो हमने यहाँ पे ग्रे कलर का यूज किया है, सो वेरी वेल डिजाइन एंड सटल लुक दे रहा है हमें। जी जी। तो ये थर्ड बेडरूम है जहाँ पे अभी हम आए हैं और ये भी बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। तो ये जो डिज़ाइन हम देख रहे हैं सारे 4+1 में भी देखे, 3+1 में भी, इंटीरियर डिज़ाइनर अगर आप बताना चाहें कौन है जिन्होंने ये पूरा इतना अच्छा डिज़ाइन किया? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर है यहाँ के, रंजोत एंड जफ़र, यू कैन गूगल इट आउट, बहुत ही बड़े नाम है, दे आर वेरी बिग नेम्स इन द मास्टर प्रॉपर्टीज़। वो सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ करते हैं, द ग्रैंड वन, द हाई लेवल लग्जरी में, सो उनका बहुत काफ़ी नाम है। हैबिटेट कंसल्टेंट है वो लुधियाना से। हमारे जितना भी मैंने क्लब हाउस एक्सप्लेन किया, स्काई क्लब का एक्सप्लेन किया,
तो सभी इंटीरियर्स वही कर रहे हैं एंड हमारे यहाँ के फ्लैट्स के इंटीरियर्स भी उन्होंने ही किए हैं। और इस बेडरूम में घुसने के बाद फिर से एक बार चेंज, यानी कि इस बार एंटर करते ही बहुत अच्छा वार्डरोब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो पहले वॉशरूम के अंदर हुआ करता था वो इस बेडरूम में बिल्कुल बाहर है। सो आप देख सकते हैं द स्पेशियस वार्डरोब्स आपको दी गई हैं फुल ह्यूज मिरर्स के साथ एंड अगेन आपका अटैच्ड वॉशरूम आ जाता है। द डिफरेंट कलरिंग अगेन बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। 3+1 हो गया, 4+1 हो गया। पेंट हाउस, सो पेंट हाउस तो कहने की बात है, सो वी कॉल इट अ पेंट हाउस बट वो एक्चुअल में जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ अ XXX। तो आपको 2 फ्लोर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड प्लस रूफ टॉप का एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इसमें सिर्फ रूफ टॉप पे ये नहीं है कि गार्डनिंग है, रूफ टॉप पे भी आपको रूम्स बना के दे रहे हैं। प्रोजेक्टर रूम है, जिम्नाजियम रूम है, लॉन्ड्री रूम्स एज वेल। तो ये हम पूरा XXX बना के, मतलब जिसका पेंट हाउस है उसी के रूफ राइट्स हैं, उसी के पास वो सारे राइट्स हैं। एग्जैक्टली। तो अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है पर एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ें होने वाली हैं, इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है पेंट हाउस, वो भी आप देख पाएंगे जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि क्लब हाउस है, जिम्नेजियम है, बैंकेट हॉल है, गोल्फ एरिया है, क्रिकेट पिच, सब कुछ है मतलब कि, और लग्जरियस अपार्टमेंट आपने देख लिए। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर पसंद आए हैं तो आप हमें अपने अपडेट्स जो हैं, अपने अगर कुछ आपको एपिसोड में नहीं भी ठीक लगा तब भी आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं ताकि हम अपने अगले एपिसोड में उसे चेंज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी आपका, थैंक यू। और अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगली बार जब हम आपको मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट में, एक नए लग्जरियस प्रोजेक्ट में मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये जो शो है लिव लाइफ किंग साइज, शो का नाम ही यही है। और अब तक आपने जितना देखा वो वही था, राजाओं जैसा महल, राजाओं जैसी फीलिंग। इसी तरह के और भी बहुत सारे शोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि वर्ल्ड का पहला प्रॉपर्टी चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स आपके लिए लेके आता है हर रोज़ नया शो, अफोर्डेबल टू लग्जरियस, सब कुछ। फिलहाल लिव लाइफ किंग साइज में आज इतना ही। मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।